Co-powered by Techno. जानकारी करनी चाहिए आपको अब इस विषय पे, चूंकि सार्वजनिक हो गया। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा विवेक जी कि जिन्ना इसी देश में जन्मा, क्या बाहर से नहीं आया था घोड़े पे तलवार लेके? इसी से जिन्ना के नाना और जिन्ना के बाबा दोनों हिंदू थे, मातृपक्ष पितृपक्ष, कन्वर्टेड था। जिन्ना और बाबर की तुलना मैं नहीं कर सकता, मैं इतना मूर्ख थोड़े न हूं। बाबर इस देश में किसी रूप में स्वीकार्य नहीं। आप अब यही है, अब आप कह रहे हो कि जबान फिसल जाती है और मैं कहता हूं मन का भाव है। ओसामा जी, बाबर जी, नहीं, कुछ तो कनेक्शन है। ब्लूटूथ ऑन कैसे हो जाता अचानक से? देश में किसी से पूछे बाबर कहेगा, वो बाबर जी क्यों कहेगा? दिग्विजय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ओसामा जी। बताइए, ये संकट है मित्र। अब इस बात का आपको होता है तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नहीं, ऐसा भी संस्कार नहीं भैया। विवेक जी आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम ऐसी संस्कृति को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। क्या घूरे में डालो ऐसी संस्कृति को जो कल को ये कहे नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था, खिलजी जी आए थे, ना जी ना, औरंगजेब जी, ना जी ना, हम नहीं कर सकते। जिन्होंने भारत की आत्मा पर घाव दिए, हम उस संस्कृति के नाम पर उनको जी बोलेंगे और अपने साधु संतों से तू तड़ाक करेंगे, अपने धार्मिक प्रतीकों का अवहेलना करेंगे। दो प्रश्न बड़े थे, फिर मैं ऋचा जी के पास आऊंगा। विवेक जी, मैं चाहूंगा कि अगली बार उनका उत्तर जरूर आए। नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक और प्रियंका जी तक, और प्रियंका से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक और रेहान तक, अगली पीढ़ी भी, कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? मैंने तो कह दिया मिठाई ना सही, ₹1.25 बतासा ही लेके चले जाते। उसके पीछे कोई तो योजना होगी। फैजाबाद तक सब गए, अयोध्या नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए। और बाबर के यहां गए, वो तो आपकी आज अरविंद जी पूरी तैयारी करके आए हैं, वो किलोमीटर बता रहे हैं कि 4000 से ज्यादा। अच्छा, ये बात अरविंद जी कहते तो मैं खारिज भी कर देता कि हो सकता भाई इन्होंने गलत कहीं जानकारी आ गई, वो आजकल पता भी नहीं लगता कौन कहां क्या पेस्ट कर रहा है। लेकिन ये तो आपके जो कुलगुरु थे कांग्रेस के, मैं उनको कुलगुरु कहता था, नटवर सिंह, क्या गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुष रन मारे, क्या नटवर सिंह लिख गए विवेक जी। और एक बात बता दूं ऋचा जी, 1 मिनट लगेगा लेकिन बात बड़ी रोचक है। अरविंद बाबू, नटवर सिंह का जलवा मैंने देखा, एक बार मैं उनसे मिलने गया विवेक जी, तो समय ज्यादा लग गया, किस्सा कहानी होने लगे। तो उनके पीए ने आके कहा कि आपको जाना है 10 जनपद, 5 बजे का टाइम है। तो उनका नहीं, वहां बोल दो सोनिया को कि नहीं 6 बजे का रखेंगे। क्या मैंने कांग्रेस में पहला और आखिरी व्यक्ति देखा जो ये कह पाए विवेक जी, ये हैसियत किसी की नहीं, किसी की मतलब किसी की नहीं, उनने लिखा है। इसीलिए मैंने कहा वो गुरु वशिष्ठ हैं आपके और गांधी परिवार के। ऋचा जी, मसला वही कि ऐसा दुस्साहस काबा में जो कार्यक्रम होता है जिसमें दुनिया भर से लोग जाते हैं, उसके बारे में कोई कह सकता है कि भाई पत्थर फेंकने का जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर कोई ऐसी टिप्पणी? अजमेर में ख्वाजा के यहाँ उर्स होता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, भारत से भी बसें जाती हैं भर भर के, वहां रात भर गाना बजाना होता है। कह सकते हैं क्या? वेटिकन सिटी में जो कार्यक्रम चलते हैं वो पकड़ पकड़ के सबका हाथ पोप वो करते हैं, कह सकते हैं क्या? और अगर किसी के लिए नहीं कह सकते तो फिर भैया हिंदू धर्म को बकरी समझ के कहीं भी बांध लोगे क्या? ऋचा जी। अमिताभ सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, तो सभी बच्चियों को शुभकामनाएं। माता भगवती से राहुल गांधी जी उनको सद्बुद्धि दे, और वो तो शक्ति का भी अपमान करते हैं। और देखिए आदरणीय अमिताभ सर, ये कोई पहली बार नहीं है
जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सनातन का अपमान किया। ये निरंतर सनातन के अपमान में अपना मुख्य चेहरा उजागर पूरे देश के सामने करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो प्रभु श्री राम के वजूद को ही स्वीकार नहीं करती है, उनके वजूद पर ही सवाल करती है। तो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप करना, ये कांग्रेस पार्टी से इसी की उम्मीद की जा सकती है। 500 वर्षों का जो एक प्रतीक्षा थी वो इस देश ने देखी है, और 500 वर्षों की जब प्रतीक्षा पूरी हुई तो इस देश के भक्तों ने भाव विभोर होकर, जिसको जैसे भाव था उसने उस तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत किया। कलाकारों की उपस्थिति को नाच गाना कहना ये राहुल गांधी ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको इस देश की संस्कृति का, इस देश की कला का ज्ञान नहीं है। और एक श्लोक कहा गया है आदरणीय अमिताभ सर, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो ये राहुल गांधी जी के ऊपर उपयुक्त बैठता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो कला और संस्कृति को जानते नहीं है, और कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति को भी प्रभावित करने के लिए ये मुसलमान इससे खुश होते हैं जब वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। प्रभु श्री राम, जहां पे उनको तो आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन जैसा कि आदरणीय अरविंद सर ने बताया भी और आपके माध्यम से भी पता चला कि वो लगातार बाबर की मस्जिद पर जाने वाले, जिसको बाबर जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं समझी। अगर वो वहां माथा टेकने गए होते तो उनको दिखाई पड़ता कि वहां तो वो श्रमिक भी मौजूद थे, वहां वो छेड़ी चलाने वाले कामगार भी मौजूद थे, कारीगर भी मौजूद थे, और हर वर्ग का व्यक्ति था जो भाव विभोर होकर संगीत के माध्यम से, कोई रोकर, कोई गाकर, कोई हंसकर प्रभु श्री राम अपने आराध्य का स्वागत कर रहा था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन के अपमान को करके वोटों के तुष्टीकरण को बनाए रखना चाहती है, ये वही लोग हैं जो आपने जैसा कि ठीक कहा, वेटिकन सिटी के लिए बोल सकते हैं क्या, ये रोम की संस्कृति को मानते हैं, इनको राम की संस्कृति समझ में नहीं आएगी। और आदरणीय अमिताभ सर, आप एकदम ठीक कह रहे थे, हम तो प्रयागराज में रहते हैं, हर वर्ष कुंभ होता है, इस बार तो महाकुंभ होने जा रहा है। उसी गंगा के तट पर करोड़ों करोड़ लोग आचमन करते हैं और किसी को किसी की जाति नहीं पता होती है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी ने ना तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन किए हैं, ना उन्होंने कभी किसी कुंभ के दर्शन किए। अगर वो वहां जाते तो ये समझ पाते कि भक्तों में विभाजन करना ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही संस्कृति हो सकती है। भक्त की जाति नहीं होती, भक्त का धर्म नहीं होता, भक्त का क्लास नहीं होता है, भक्त तो सिर्फ भक्त होता है। लेकिन चूंकि रोम की संस्कृति से प्रभावित है तो राम की संस्कृति को ये समझ नहीं पाएंगे। अरविंद जी, काशी के बालाजी मंदिर में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे सुबह की। आज भी हमारे यहाँ देवता के पूजन विधि में, रावत साहब इस बात की गवाही की पुष्टि करेंगे, राग सेवा भी है। राग सेवा जिसमें वाद्य यंत्र है, जिसमें गायन है, और हमारे यहाँ भजन तो अध्यात्म का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। अगर वहां नाच गाना था तो नाच गाना बुरा है क्या? अरविंद जी, मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु को खारिज करना होगा, रामकृष्ण परमहंस को खारिज करना होगा, बिस्मिल्लाह खां को खारिज करना होगा। देखिए, उनको भारतीय संस्कृति की जो घुट्टी मिलनी चाहिए थी परवरिश में, मुझे लगता है वो मिली नहीं है। और हमारे वहाँ नृत्य और संगीत तो व्यक्ति के पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है, और माँ शारदा, माँ सरस्वती को नृत्य और संगीत के देवी के रूप में पूजा जाता है। भारत में नृत्य और संगीत को मुजरे के रूप में नहीं लिया जाता है। और यहाँ तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के नृत्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उनके नृत्य से प्रलय हो जाता है। तो यहाँ नृत्य और संगीत से जन्म होता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो आदि से लेके अंत तक नृत्य और संगीत जुड़ा हुआ है। नृत्य और संगीत हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, संस्कार का विषय है, उपहास का विषय नहीं है।
मैं विवेक नारायण जी को सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि हिंदू का संस्कार होता है सबको आदर देना, इसलिए मैंने बाबर जी कहा। देखिए, बाबर तो इनके लिए जी है, लेकिन भगवान राम की चर्चा करते समय एक बार भी राम जी इनके मुंह से नहीं निकला। तो वही मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्या कारण है कि और ये केवल संयोग नहीं है, इसका उत्तर भारत की जनता को खोजना चाहिए। गांधी नेहरू परिवार तो देगा नहीं। क्या कारण है कि 4 पीढ़ियां लगातार गई हैं बाबर के समाधि पे और सर झुकाई है। बाबर उनका आदर्श होता है। 4000 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन 700 किलोमीटर की यात्रा अयोध्या नहीं करते हैं, राम जन्मभूमि पे नहीं जाते। दूसरा, अमिताभ जी, आपसे मैंने सुना है और आप तो जानते हैं, जब रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई थी तो तत्कालीन वहां जिलाधिकारी थे के नायर थे, और नेहरू को जब पता चला मूर्तियां प्रकट हो गई तो बिगड़ गए, हिल गए। वो बाबर के समाधि पे जाने वाला आदमी तो हिलेगा ही, स्वाभाविक है। पंत साहब जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे, उनके माध्यम से आदेश दिया कि मूर्तियां तत्काल हटाई जानी चाहिए। लेकिन ये सर्वविदित है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, तथ्य है। के नायर ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, मूर्तियां वहीं की वहीं रहेंगी, नंबर 1। दूसरा, राम को काल्पनिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बताया है जब उनका शासन था, केंद्र में सरकार में थे। और तीसरा, जब राम जन्मभूमि केस की सुनवाई चल रही थी तो कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहलवाया कि इसकी सुनवाई स्लो की जाए। इतने सारे तथ्यों के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को तो लगता है कि गांधी नेहरू परिवार को ये कदापि पसंद नहीं है कि भारत में राम का महिमा मंडन हो, भारत के राम जन्म स्थान पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो, और बाबर उनके लिए आदर्श है, क्योंकि आदर्श नहीं होता तो 4 पीढ़ियां वहां जाती नहीं। तो ये बहुत स्वाभाविक है और चरित्र के अनुसार ये पार्टी और ये परिवार व्यवहार कर रहा है। ठीक है रावत जी, हमारे यहाँ तो राग सेवा है जी, हर मंदिर में है। हम जगाते हैं प्रभु को तब भी, सुलाते हैं तब भी, नाद है, राग है, वाद्य यंत्र है। नहीं रावत जी, बाबा विश्वनाथ को जब शयन आरती होती है काशी में, तो अद्भुत दृश्य होता, अद्भुत। जाने कितने किस्म के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं उस समय पर। अमिताभ जी, चाहे महाकाल उज्जैन की बात हो, बाबा विश्वनाथ की बात हो, चाहे केदारनाथ की बात हो, और चाहे बद्रीनाथ की बात हो, आप जब जाएंगे तो उस समय जब शयन आरती होती है या भोर की जो आरती होती है, उस समय पर आप अपने आप स्वतः ना चाहते हुए भी झूमना शुरू कर देते हैं। आपकी एकाग्रता होती है, आपके मन और आत्मा दोनों एकाग्र हो जाते हैं। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि लोग इस तरह से झूमते हैं, वो झूमता कोई जानबूझ के नहीं है। वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति होती है, उस संगीत में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आपकी मन और आत्मा और आपकी ऑरा एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। और उसको फिर अगर बोला जाए गाना बजाना, तो ये कितने वाहियात शब्द हैं। इससे ये पता लगता है कि आदमी बड़े पद पे तो पहुंच सकता है, लेकिन ये ज्ञान और शब्द कहां से लेकर के आएगा। यानी अर्थ का अनर्थ कर देना, इससे सनातन की लोग जो हैं उनको कितना आघात पहुंचा है, कितनी तकलीफ हुई है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के जाप चल रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि गाना बजाना हो रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी को जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे, जब तक साहित्य नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, तो उसके पास शब्द होंगे ही नहीं। फिर तो वो वही शब्द बोलेगा जो उसने कॉन्वेंट के अंदर पढ़े हैं, नाचना गाना। इससे बड़ी तकलीफ होती है। कांग्रेस को चाहिए कि राहुल गांधी को स्पेशल 2-4-6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जाए, इनको पूरा आध्यात्म का चिंतन कराया जाए, इनको पूरे शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो ये अर्थ का अनर्थ करते हुए इसी प्रकार से कांग्रेस की लुटिया डुबोते रहेंगे। और बाकी जो प्रवक्ता बैठे होते हैं उनके, वो भी फिर जी लगाना शुरू करते हैं। मजबूरी होती है। पहले राजा महाराजा, अमिताभ जी आपने देखे होंगे, बादशाहों के भी बच्चे हुए हैं, तो कोई जरूरी नहीं चक्रवर्ती राजा का बेटा चक्रवर्ती राजा होगा। ये जरूरी नहीं है कि सम्राट का बेटा सम्राट ही होगा। कई बार बड़े मूर्ख राजकुमार हुए, उन्होंने राज का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं इनको जरूरत है इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Co-powered by Techno।